कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। आपको बताएं कि रामनाथ गोयनका पर पीएम मोदी के भाषण की उन्होंने तारीफ की है। वो पूरी ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं, उन्होंने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा है। तो यहाँ पर एक बार फिर से शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले भी कई मौकों पर शशि थरूर पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं और ट्वीट के जरिए उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की है। पीएम मोदी के रामनाथ गोयनका पर लेक्चर की उन्होंने तारीफ की है। इसको लेकर के बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है और ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए कि इसमें लिखा हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी का जो यहाँ पर लेक्चर था रामनाथ गोयनका को लेकर के, उसमें उन्होंने उनकी तारीफ की है। तो पीएम मोदी के रामनाथ गोयनका पर लेक्चर की तारीफ की है शशि थरूर ने। कई मौकों पर वो तारीफ कर चुके हैं और अपनी ही पार्टी के निशाने पर भी वो आते रहे हैं। तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और पूरा ट्वीट हम आपको दिखाते हैं जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा है। उन्होंने लिखा है पीएम मोदी के फिर वो मुरीद हुए हैं और बीती रात इंडियन एक्सप्रेस के निमंत्रण पर पीएम का रामनाथ गोयनका लेक्चर सुनने पहुंचा। पीएम ने भारत के विकास के लिए हमारी रचनात्मक बेचैनी का जिक्र किया। कहा कि अब समय है उपनिवेशकालीन मानसिकता से पूरी तरह बाहर निकलने का। पीएम ने जोर देकर कहा कि भारत अब सिर्फ उभरता बाजार नहीं बल्कि दुनिया के लिए इमर्जिंग मॉडल बन रहा है, एक मजबूत लचीली अर्थव्यवस्था के तौर पर। उन्होंने ये भी कहा कि लोग उन पर हमेशा इलेक्शन मोड में रहने का आरोप लगाते हैं जबकि वो तो इमोशनल मोड में रहते हैं। लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए भाषण का बड़ा हिस्सा मैकाले की 200 साल पुरानी गुलाम मानसिकता को पीछे छोड़ने पर केंद्रित था। पीएम मोदी ने भारत की विरासत, भाषाओं और ज्ञान परंपराओं को नई ऊर्जा देने के लिए 10 साल का राष्ट्रीय मिशन चलाने की अपील की। बस काश वो ये भी बताते कि खुद रामनाथ गोयनका ने अंग्रेजी जुबान का इस्तेमाल भारतीय राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद करने के लिए कैसे किया। कुल मिलाकर पीएम का संबोधन आर्थिक दृष्टिकोण भी था, सांस्कृतिक आह्वान भी, एक अपील की भारत प्रगति के लिए बेचैन रहे। तेज बुखार खांसी के बावजूद कार्यक्रम में शामिल होकर अच्छा लगा, ये शशि थरूर ने ट्वीट किया है। शशि थरूर ने जिस तरह पीएम मोदी की तारीफ की वो कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस नेत्री सुप्रिया सुलेह ने इस पर क्या कहा। नहीं नजर आया, पता नहीं उनको कैसे नजर आ गया। मुझे तारीफ का कोई कारण नहीं नजर आया और मैं तो उस स्पीच की मुझे तो बहुत ही निम्न स्तरीय स्पीच लगी। वहां पर भी जाकर वो कांग्रेस को कोस रहे। प्रधानमंत्री सोते जागते उठते बैठते सिर्फ कांग्रेस के बारे में सोचते। जब भी कोई राष्ट्र हित की बात करता है, कोई पार्टी के हित की बात करता है, परिवार के हित की नहीं करता और परिवार हित के ऊपर राष्ट्र हित को रखता है या राष्ट्रीय जो है एकता के विषयों को रखता है, तो कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्ति को गालियां देना शुरू कर देती है और अपनी असहिष्णुता दिखाती है। तो कांग्रेस के भीतर एक बड़ा तूफान चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि स्थानीय इकाई उन्हें नोटिस भेज चुकी है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि शशि थरूर को बेवजह की सहानुभूति ना मिले। पार्टी उनके अगले कदम का इंतजार कर रही है। पार्टी अभी भी थरूर को कांग्रेस नेता ही मानती है। पार्टी उन्हें राजनीतिक शहीद के रूप में नहीं पेश करना चाहती। आपको बताएं कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब शशि थरूर ने इस तरह पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की है। इससे पहले भी बीते कुछ सालों से शशि थरूर पार्टी लाइन के इतर पीएम मोदी की अलग अलग मंचों से सराहना कर चुके हैं, उनकी नीतियों की तारीफ कर चुके हैं। तो शशि थरूर का ये तारीफों का सिलसिला बहुत लंबा है, इसलिए वो पार्टी को लगातार अखड़ते रहे हैं, उन पर आरोप लगते रहे हैं। थरूर ने पीएम कार्यक्रम में जाकर पार्टी लाइन तोड़ी, कांग्रेस की एसआईआर समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए, ऑपरेशन सिंदूर पर पार्टी रुख अपनाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस का कहना यह है कि शशि थरूर से लक्ष्मण रेखा पार की और इमरजेंसी पर लेख से केरल कांग्रेस नाखुश हुई। तो देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस को अखड़ते रहे हैं शशि थरूर। वंशवाद पर टिप्पणी से पार्टी में असहजता बढ़ी। बीजेपी नेताओं से उनके सौहार्दपूर्ण संबंध भी हमेशा से चर्चा में रहे हैं। केरल कांग्रेस का कहना यह है कि थरूर के विचार पार्टी लाइन से मेल नहीं खाते। राष्ट्रीय सुरक्षा पर कांग्रेस की रणनीति से अलग सार्वजनिक बयान देते हैं। मोदी सरकार पर उनका रुख अक्सर पार्टी से नरम होता है, यानी कि पार्टी लाइन से इतर होता है।